जय हिंद साथियों, मेरा नाम है उज्जवल श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है रक्षक डिफेंस इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों, 4 साल से आपको जिन वैकेंसीज का इंतजार था वो अब खत्म हो गया है और उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर बम्पर वैकेंसी ओपन हो गई है। इस बार जो वैकेंसियों की कुल संख्या है वो है 60,244। अभी तक एक बार में इससे ज़्यादा वैकेंसी पहले कभी भी नहीं आई है। तो टोटल वैकेंसी है 60,244। अगर हम इनकी कैटेगरी वाइज नंबर्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो कुल वैकेंसियों की संख्या है वो है 24,102, ओबीसी में 16,264, ईडब्ल्यूएस में 6,024, एससी में 12,650 और एसटी में 1,204। आवेदन की प्रक्रिया जो शुरू हो रही है, याद रखिएगा, उसका जो दिन है वो है 27 दिसंबर 2023 को। आपका जो आवेदन है ऑनलाइन होगा और वो प्रारंभ हो जाएगा 27 दिसंबर को। और इसकी अंतिम तिथि, जब आप ऑनलाइन फॉर्म करते हैं, उसकी अंतिम तिथि जो है वो है 16 जनवरी 2024 तक। फॉर्म आप लोग अपने आप अपने फ़ोन से अप्लाई मत करिएगा, मेरा तो यही सजेशन है। आप लोग जो दुकानें आपके आसपास की वहीं जाके कराइएगा। अपने आप से करने में हो सकता है कोई गलती हो जाए, उसके लिए आपको बाद में फिर से अगर करेक्शन करना पड़ रहा है, किसी भी तरीके की त्रुटि होती है, गलती होती है फॉर्म ऑनलाइन करने में, तो याद रखिएगा उसके लिए करेक्शन की जो अंतिम डेट है, अंतिम दिनांक है वो है 18 जनवरी 2024 में। फीस जो है वो है 400 रुपये ऑनलाइन करने की। और जो एज है, जिसको उम्र है, जिसको लेके बहुत ज़्यादा मतभेद चल रहे थे, विवाद चल रहे थे कि क्या सरकार इस बार आपकी उम्र सीमा को बढ़ाएगी, नहीं बढ़ाएगी या क्या करेगी, तो वो आयोग ने अब क्लियर कर दिया है। जो आंकड़े हैं आपके सामने हैं। उम्र के बारे में 1 जुलाई 2023 को आपको ध्यान रखना है, जो मेल कैंडिडेट्स हैं, जो आपके पुरुष कैंडिडेट हैं, उनकी जो उम्र है वो कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 22 वर्ष होनी चाहिए 1 जुलाई 2023 को। और फीमेल के लिए, जो महिला हमारी अभ्यर्थी हैं, उनके लिए कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष होनी चाहिए। उम्र में जो छूट दी गई है वो ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके लिए छूट मिली है, एज रिलैक्सेशन है, जो कि है 5 साल का, 5 वर्ष का। अब हम बात करते हैं दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो टोटल प्रश्नों की संख्या है वो है 150, 150। हर एक प्रश्न पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, 2 अंक मिलेंगे, जिससे आपका जो कुल संख्या है वो हो जाती है, आपके जो कुल मार्क्स हैं वो हो जाते हैं 300। और जो आपकी टाइमिंग है, वहाँ पर जो आपको समय सीमा मिलेगी वो है 2 घंटे की। साथ में अगर आपसे कोई प्रश्न गलत हल हो जाता है, आप कोई रॉन्ग आंसर दे आते हो, तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग है। कोशिश करनी है एक भी गलत ना होने पाए, लेकिन अगर हो जाता है तो वहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो है आधा नंबर, 0.5 मार्क्स हर एक गलत प्रश्न पे आपके काट लिए जाएंगे। अच्छा, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सूचना है, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो हमारा फिजिकल है, जो फिजिकल टेस्ट है, जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में आपको सूचना देना ज़रूरी है। बात करते हैं हाइट की, तो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो हाइट है वो है 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर। और अगर वही मेल कैंडिडेट एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए ये 160 सेंटीमीटर्स है। फीमेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो है 152 सेंटीमीटर कम से कम। और अगर वही फीमेल्स एसटी कैटेगरी में हैं तो उनके लिए जो हाइट है उसमें छूट है और वो है 147 सेंटीमीटर्स, 147 सेंटीमीटर। चेस्ट जो है, जो सीना है, वो सिर्फ मेल कैटेगरी में होता है और मेल में ये है 79 से 84 सेंटीमीटर्स। कम से कम 5 सेंटीमीटर सीना आपका फूलना चाहिए। और यही जो मेल एसटी कैटेगरी में है उनके लिए ये है 77 से 82, 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर्स। रनिंग की बात करें दोस्तों, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो रनिंग है वो है आपकी 4800 मीटर, 4.8 किलोमीटर्स 25 मिनट में। और जो महिला हैं, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये है 2.4 किलोमीटर्स 14 मिनट में। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की आने वाली भर्तियों के बारे में। समय बहुत कम है, आप लोग लग जाइए एग्ज़ाम की तैयारी में। संभावना है फरवरी में अंत तक या मार्च के शुरुआत में आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। बाकी देखते हैं आयोग कैसा निर्णय लेता है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। और आने वाले भविष्य में आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को ट्यून कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और समय समय पर आपको सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।